दर्शक कृपया ध्यान दें। आहट की सारी कहानियां काल्पनिक हैं और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक हैं। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत, प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियों जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक हैं। आहट के पिछले एपिसोड में आपने देखा, अभय की कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। अभय और उसकी पत्नी बारिश से बचने के लिए पास ही में बने एक लॉज में जाते हैं। वहां पर जो लोग रुके होते हैं वो बताते हैं कि अभय एक आम आदमी नहीं बल्कि भूत है। उनमें से एक आदमी गजानंद अभय को मारने की कोशिश भी करता है। ये सब कुछ अभय और उसकी पत्नी की समझ में नहीं आता। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो अभय की पत्नी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि अभय पलंग पर सो रहा है और उसकी आत्मा कुर्सी पर बैठी है। और अब आगे। तो कोई नहीं है। स्मिता, कहीं तुम्हारी बुखार की वजह से तो अरे बुखार की वजह से कैसे हो सकता है? मैंने सचमुच देखा था उसे वहां पे। तुमने नहीं देखा कि कुर्सी हिल रही थी? अबे मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। वो सचमुच तुम्हारी तरह दिखता है। आप लोगों को यहाँ आए हुए थोड़ी ही देर हुई है और आप लोग उस आत्मा से डरने लग गए? हाँ? जरा सोचो उन लोगों के बारे में जो लोग 6-6 साल से उस आत्मा को देखकर डर रहे हैं। क्या हुआ होगा उनका? हा? अब पता चला आप लोगों को डर क्या होता है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी अबे, चाहे बारिश रुके या ना रुके। चलो यहाँ से प्लीज। नहीं स्मिता, स्मिता, अगर वो आत्मा मेरी तरह दिखती है तो फिर मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं उसे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब क्या है? कौन है वो क्यों मेरे सपनों में आता है? वो क्यों इस जगह पे घूमता रहता है, यहाँ के लोगों को डराता रहता है? नहीं अभय प्लीज, इन सब बातों में मत पड़ो। यहाँ से चलो प्लीज। चलेंगे स्मिता, सुबह होते ही चलेंगे। तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा आराम करो। मैं जागता हूं, मैं बाहर ही रहूंगा। तुम फिक्र मत करो, दोबारा ऐसी चीज नहीं होगी। चाय। थैंक यू। ये चाय तुम्हें पूरी रात जागने में मदद करेगी। लो लो। इस लॉज में आप ही एक समझदार हैं जो मेरे लिए इतनी रात तक जाग रहे हैं। पत्रकार हूं ना भाई। एक अच्छी स्टोरी के लिए एक रात तो क्या, मैं कई रातें जागने के लिए तैयार हूं। खासकर आज की रात। एक बात बताइए मुझे, ये आर्मी ऑफिसर गजानंद, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैंने इसे कहीं का नहीं छोड़ा है? उसका मतलब तुमसे नहीं है, उसका मतलब उस आत्मा से है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती है।
ऐसा क्या हुआ था? हाँ, वो गजानन मुझे हमेशा मारने के लिए क्यों तैयार रहता है? कुछ साल 2 साल पहले की बात है। गजानन की पोस्टिंग है ना पास वाले जंगल में हुई थी। सबको खबर थी कि जंगल में कोई आतंकवादी घुसा है। राका था उसका नाम। उस आतंकवादी को ढूंढते ढूंढते ये गजानन और उसके साथी इस लॉज में आ पहुंचे। होटल का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक कमरे की तलाशी लो, राका बच के जाने न पाए। कमान, मूव मूव। सर इस वक्त होटल में सिर्फ 6 लोग हैं और उनमें से कोई भी आतंकवादी नहीं है सर। वो कौन है? तुम सब खूनी हो। मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं। तुम हमसे झूठ बोला मैनेजर, तुम हमसे झूठ बोला। राका! सर पानी में भीगे हुए फुटप्रिंट्स। बारिश तो नहीं हो रही। सर रुक जाइए सर। सर वो राका नहीं है सर। गिरने के बाद गजानन की टांग टूट गई, अपाहिज हो गया, आर्मी से निकाल लिया गया। और ये सब उस आत्मा की वजह से हुआ था। और वो आत्मा मेरी तरह दिखती है, इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। वो तुम्हें नहीं, उस आत्मा को मारना चाहता है। ये गजानन है ना, गजानन आर्मी के बाद यही इसी लॉज में आकर रहने लगा। धीरे धीरे लोगों को भी पता चल गया कि उसकी टांग के साथ साथ उसके दिमाग पर भी चोट लगी है। जब भी वो उस आत्मा को देखता ना, उसे मारने के लिए दौड़ता, उस पर गोली चलाता था वो। मगर आत्मा का कोई कैसे मार सकता है? हाँ, यही तो। ये बात तो उस गजानन के समझ में नहीं आती ना। मुझे आत्मा समझकर अगर वो मुझ पे हमला करता है तो मेरी तो जान जा सकती। और मैं वो आत्मा नहीं हूं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो क्या रहा है ये सब? ये किसकी आत्मा है और इसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती है? क्यों? पता नहीं, सचमुच पता नहीं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। इस दुनिया में या उस दुनिया में, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लेकिन तुम छोड़ दो ना, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। वो आत्मा आ गई तो? मैं हूं ना, मैं क्यों, मैं जाग रहा हूं। तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर सो जाओ। हाँ? कल सुबह तुम्हें वापस जाना है ना? हाँ? सो जाओ। वो आत्मा आएगी ना, तो मैं तुम्हें जगाऊंगा। मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा मैं।
जगह उसके हाथों में खून, ऐसा लगा कि वो मुझे छू इसका मतलब वो यहाँ आया था, वो आत्मा यहाँ आई थी, उसने मुझे छुआ। मानस, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे मालूम है वो आत्मा यहाँ आई थी अभी, उसने मुझे छुआ, ये देख खुद के दाग, उसने वो आत्मा यहाँ आई थी, उसने तुम्हें छुआ भी। तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे जगा था? तुम्हें जगा था तो आत्मा चली जाती ना। तुम्हें पता है मैंने सब कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वो आत्मा इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, पर उस आत्मा के हाथ के निशान तुम्हारी कमीज पर अपने आप आते हुए जरूर रिकॉर्ड हुए होंगे। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा लाइटर कहाँ है? लाइटर? अरे ये तो मेरा लाइटर है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तू ही था जो मेरे कमरे के बाहर स्मिता और मेरी बातें सुन रहा था। बता तू मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा था? इसे हटाओ, इसे हटा दो ना प्लीज। मुझे लगता है कि तू उस आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो तू बोल, कौन है वो आत्मा और उसकी शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? तू बता मुझे। बताता हूँ, बताता हूँ। इंसान दो चीजों से बना होता है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। हाँ तो तुमने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, इंसान की आत्मा उसके शरीर के बाहर चली जाती है। इसमें पढ़ने सुनने की क्या बात है? मरने के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदा इंसान की बात कर रहा हूं। क्या मतलब? तुम सपने देखते हो? देखते हो ना? तुम 6 साल से अपने आप को सपने में इसी लॉज में देख रहे हो। हाँ, हाँ। इसलिए मेरा मानना ये है कि तुम जब अपने कमरे में सोते सोते अपने आप को इसी लॉज में देखते हो, तब सचमुच तुम्हारी आत्मा यहीं पर होती है। जब तुम अपने आप को सपने में इसी लॉज में देखते हो, तब तुम्हें कोई मारने आता है, तुम दर्द से चिल्लाते हो, और इस लॉज के लोग जब भागते भागते आते हैं, तब तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, और जब तुम जागते हो तब तुम्हारी आत्मा गायब हो जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ? तुम्हारी बीवी स्मिता ने भी तुम्हारी आत्मा को देखा था। हाँ? उस वक्त तुम सो रहे थे, जैसे ही तुम जागे तुम्हारी आत्मा गायब हो गई, और तुम्हारे सपने भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ इस लॉज में कुछ होने वाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज रात को इस लॉज में तुम्हारी मौत होगी। मेरी थियरी कामयाब होगी। ऐसी सनसनी स्टोरी का सालों से इंतजार है मुझे। तुम कब आओगे, तुम्हारी मौत कब होगी, कैसे होगी, ये सब लिखना चाहता हूं मैं।
जरा सोचो, ये स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी पता है? हा? मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं, मैगजीन वाले, अखबार वाले, यहाँ तक कि फिल्म वाले भी इस स्टोरी के पीछे भागेंगे। तो तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं, नहीं, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सोचता था कि तू मेरी मदद करना चाहता है, हाँ, हाँ, पर नहीं, तू मेरी मौत से पैसे कमाना चाहता है, नहीं, नहीं, है ना? नहीं। साले मैं भी देखता हूँ कि तेरी कहानी कैसे छपती है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं तो मेरा काम कर रहा था। अब तुम्हें काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू हैं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं तुझे पकड़ के नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं नहीं मैं वो आत्मा नहीं हूं। मैं तुम गलती कर रहे हो। देखो 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 गोली मत चलाना। नहीं मैं वो आत्मा नहीं हूं। मैं अंधा नहीं हूं मैं। मैं जानता हूं तू ही है वो आत्मा, भीगी हुई, लंगड़ाती हुई। तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं अपना बदला लूंगा। हाँ। नहीं मैं आत्मा नहीं हूं। मैं मुझे गोली मत चलाना। नहीं पागल हो तुम सब लोग पागल हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं आत्मा नहीं हूं, एक जिंदा आदमी हूं मैं। एक को मार डालूंगा, खून कर दूंगा।
खूनी हो तुम सबके सब। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं सबको, खून कर दूंगा मैं सबका, सबको मार डालूंगा मैं। पागल हो गया, बार बार यही बोले जा रहा है। अपनी तो लाइफ बन गई, वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मार दिया। हंसो मत, डरो, डरो मुझसे, मुझसे डरो।